नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फार्म हाउस पर चलाए जा रहे सट्टे के अड्डे का भंडाफोड़ किया। जिला विशेष टीम और 2 थानों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 31 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 7 लाख रुपए की नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए। टोंक जिले में लगातार बारिश के बाद पीपलू तहसील में जर्जर सरकारी बिल्डिंगों में काम करना मुश्किल हो रहा है। तहसील कार्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने के काम से प्रभावित हो रहा है। भू अभिलेख निरीक्षक कक्ष की छत से प्लास्टर गिर रहा है। बांसवाड़ा में घर से लापता युवक का शव 18 घंटे बाद राज कॉलोनी के सामने झाड़ियों में पड़ा मिला। शव के मुंह से झाग निकल रहे थे और पीठ पर रगड़ के निशान थे। पुलिस को जानकारी दी गई, मृतक युवक मानसिक रोगी जैसी हरकतें कर रहा था। वो बिना काम के शोर मचाता था और किसी की बात नहीं सुनने जैसी हरकतें करता था। झुंझुनू के नवलगढ़ में सैनी नगर की चोपदारों की ढाणी में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने पति के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पियर पक्ष की सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डूंगरपुर जिले में जिला क्रिकेट संघ के बैंक खाते से धोखाधड़ी करते हुए 4 लाख की राशि निकालने का मामला सामने आया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ के आबकारी रोड पर एक युवक का बाड़े में फंदे पर लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक शातिर ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। ठग ने खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए उनकी दुकान के सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की और सभी व्यापारियों को भुगतान का चेक भी दे दिया, जो बाउंस हो गया। भरतपुर जिले की बयाना कोतवाली पुलिस ने अतिक्रमण और मारपीट के मामले में वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एक युवक ने उसके घर के सामने अतिक्रमण करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तार आरोपी हलैना क्षेत्र के गांव कटेले का रहने वाला है, जबकि एक अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर के फतेहनगर थाना इलाके में 2 चोरों ने एक घर से 80 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और 2 लाख की नकदी चोरी कर ली। चोरों के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर कलेक्टर परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर हंगामा मच गया। वहां शादी के लिए एक प्रेमी जोड़ा आवेदन करने पहुंचा। सूचना मिलने पर युवती के परिजन मौके पर पहुंच गए और युवती से मारपीट की। परिजन युवती को जबरन साथ ले जाने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। वहीं युवती अपने प्रेमी के साथ एसडीएम ऑफिस चली गई। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में बजरी के बोरे से बड़ी संख्या में मोबाइल और ईयरफोन बरामद किए गए। जेल प्रशासन मामले की जांच में जुटी। इस मामले की शिकायत जेल प्रशासन द्वारा रातानाडा थाने में दी गई है। पूर्व में भी जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद कुछ अपराधियों और जेल कर्मियों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन जेल में मोबाइल पर अंकुश नहीं लग पा रहा। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रोहित और उसका साथी योगेश ने गोपाल पाटोला में उनके बेटे बलराज के सिर पर पिस्टल लगाकर गोली मारने की धमकी दी। दोनों पिता पुत्र रायपुरा इलाके में अपनी जमीन देखकर वापस लौट रहे थे।
कोटा के किशोरपुरा थाना पुलिस ने अमन बच्चा गैंग के शूटरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने अमन बच्चा गैंग के फैजल, इम्मू, चांदीवाला, अख्तर और खुशाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने किशोरपुरा इलाके में 14 अगस्त की रात को सिराज अहमद नाम के शख्स को पिस्टल और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। पोखरण पुलिस ने पहली बार एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर 400 ग्राम अफीम बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 250 ग्राम अफीम का दूध और 150 ग्राम निर्मित अफीम जब्त कर महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने के रोक पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत महिला तस्कर कमला कंवर को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ जिले के भाखरावाली गांव में कल साधु चेतन दास की हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी सांगरिया पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी तक हत्या के कारणों और हत्यारों दोनों का पता नहीं लगा सकी। संगरिया पुलिस के अनुसार कल सुबह साधु चेतन दास का शव कुटिया के बाहर मिला। चेतन दास पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियारों से वार किए गए थे। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस के कहने पर आरोपी को मामला रफा दफा करने के लिए 1000 रुपए देने की बात कही। जिस खेत में ये घटना हुई थी उस खेत में फसल खराब होने पर फसल के मालिक को भी 3000 रुपए पुलिस ने अपने हाथ से दिए थे। पुलिस आरोपी पक्ष को बचाने में लगी हुई थी। जयपुर में एक पुजारी ने मंदिर पदाधिकारियों से चल रहे विवाद तक के चलते हुए आग लगा ली। वहीं पुजारी के परिवार ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी। आईटीबीपी बस हादसे में शहीद सुभाष चंद्र बैरवाल पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव शाहपुरा धोद में शहीद सुभाष चंद्र बैरवाल को अंतिम विदाई दी गई। जयपुर में छात्र संघ चुनाव के टिकट के ऐलान के साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनएसयूआई के खिलाफ उतर आए। टिकट नहीं मिलने से खफा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर टिकट बेचने का आरोप लगा है। दौसा में करंट से हुई दिनेश सैनी नाम के युवक की मौत के मामले में रात भर जमकर हंगामा हुआ। जिला अस्पताल से शव लेने के बाद ग्रामीणों ने गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बिजली निगम के कार्यालय पहुंचे और वहां पर कट गया। युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। 25 वर्षीय राकेश का जयपुर में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच तेज कर दी। प्रतापगढ़ जिले के दलोट कस्बे में अनियंत्रित बस खाई में उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस चालक सहित 8 लोग घायल हो गए। बस की स्टीयरिंग फेल होने और निर्माणाधीन सड़क पर डाली गई मिट्टी में फंसने से बस खाई में उतर गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में बारिश के कारण आसपास के गांव में और नदियों में उफान है। शहर से 50 किलोमीटर दूर वाली गांव में झमरी नदी पुल से गुजरते वक्त एक मिनी ट्रक नदी में बह गया, जिसमें 3 ट्रक में सवार लोग नदी में बह गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तीनों ट्रक सवारों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। बाद में ग्रामीणों ने मिनी ट्रक को भी बाहर निकाला। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना अंतर्गत ग्राम बाहाला में प्याज की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। MIA थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। परिजन उपचार के लिए मित्तल हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान बीती रात को उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बीकानेर के नोखा में बजरी की खान धंस गई। इस हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में एक मकान भी जमींदोज हो गया। अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पार्टी की उच्च स्तरीय जांच टीम अलवर पहुंच चुकी है। विधायक मदन दिलावर, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी जुटाएंगे।
मदन दिलावर ने कहा कि ट्रैक्टर चोरी हुई ही नहीं, उग्र भीड़ ने निर्दोष शख्स को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने घटना में 50 लोगों के शामिल होने के आरोप लगाए और सबके गिरफ्तारी की मांग की। अलवर मॉब लिंचिंग की घटना पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आज बीजेपी की जांच टीम अलवर दौरे पर है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। कटारिया ने कहा कि मेवात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती जरूरी है। जैसे ही ढील दी जाती है, बदमाश बेखौफ हो जाते हैं। मॉब लिंचिंग की एक और घटना इसी का नतीजा है। देश में आबकारी विभाग की पॉलिसी पर सरकार को समर्थन देने वाले सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। राज्य में लीकर की मॉडल शॉप खोलने के लिए विभाग की ओर से नियमों में किए गए बार-बार बदलाव पर विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति जताई। संयम लोढ़ा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इन शॉप्स को व्यक्ति विशेष या संस्था को लाभ पहुंचाने वाला बताया। अलवर में भाजपा का 3 सदस्यीय दल राजगढ़ पहुंच गया। ये दल वहां से कुछ देर बाद गोविंदगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग में एक और मौत हो गई। मामले की जांच के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और मदन दिलावर शामिल हैं। बारा के राजपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने अध्यापकों और पेयजल की मांग को लेकर विद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। छात्रों ने बताया कि अध्यापकों की कमी के साथ साथ काफी समय से पेयजल की समस्या भी बनी हुई है, जिसके कारण पोषाहार में बरसात का पानी उपयोग में लेना पड़ रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी में भगदड़ मामले को लेकर बंद का आह्वान किया गया। जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से शहर के बाजार आज पूरी तरह से बंद हैं और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कहीं भी कोई दुकान नहीं खुली है। इस दौरान जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बंद समर्थकों की मांग है कि मंदिर कमेटी को बर्खास्त किया जाए और मंदिर का संचालन सरकार के हाथ में दिया जाए। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर दौसा कलेक्ट्रेट में शपथ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम खिलाड़ी मीणा और एसडीएम संजय कुमार गौरा भी मौजूद रहे। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी में कोरोना काल के 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। चुनाव लड़ रहे छात्र छात्राओं ने पूरी ताकत फूंकी है। प्रत्याशी की घोषणा करने में एक बार फिर एबीवीपी ने बाजी मारी। एबीवीपी ने कोटा यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अंतिमा नागर और उपाध्यक्ष पद के लिए स्तुतिरा को उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्री में आईटी केंद्र में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई में सड़क, पानी, बिजली, भूमि आपत्ति, अतिक्रमण आदि समस्याओं को लेकर परिवादी पहुंचे। कलेक्टर ने अपने पास की सीट पर परिवादियों को बिठाकर उनकी समस्याओं को सुना। टोंक के निवाई को पीपलू से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का बुरा हाल है। सड़कों पर बने गहरे गड्ढे बारिश होने से भर जाते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्याओं को लेकर विधायक प्रशांत बैरवा को कई बार चुनावी वादा याद दिलाया गया, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी यही हाल है। श्रीगंगानगर जिले के आर्मी पब्लिक स्कूल में नीट परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी के बारे में एनटीए ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। राजसमंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखा जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं। क्षमता से 2 से 3 गुना अधिक श्रद्धालु वहां पर सफर कर रहे हैं।
बता दें 2007 में श्रद्धालुओं से भरे ट्रक के पलटने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वाहनों में पार्टीशन रोका जाए। टोंक जिले में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कॉलेज में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद हो रहे चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह है, लेकिन अभी तक पीजी में प्रवेश नहीं होने से छात्र चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, 26 को मतदान होंगे और 27 को मतगणना होगी। जालौर जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित की गई। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आदेश दिया, जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किए गए। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर है। उन्हें अपनी फसलें खराब होने का चिंता सता रहा है। बाड़मेर जिले के रडवा गांव में बरसात से पक्का मकान गिर गया। वहीं लगातार बारिश से कच्ची बस्तियों में जल भराव हो गया है। ऐसे में लगातार बारिश के चलते पानी के भराव से जनजीवन प्रभावित है। बाड़मेर जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों सहित शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं जिला अस्पताल का एक वार्ड भी भारी बारिश के चलते धंस गया है। बारिश से जिला अस्पताल के वार्ड में पानी घुस गया है। वार्ड में भर्ती मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सिरोही जिले के माउंट आबू में 4 दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन खासा प्रभावित हो चुका है। वहीं माउंट आबू की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं माउंट आबू पर्यटन स्थल पर आने वाले बाहरी वाहनों को एंट्री देने से सख्त रूप से मना कर दिया गया है। माउंट आबू के नक्की झील तालाब के अलावा नदी नाले उफान पर है। टोंक जिले में लगातार बारिश के बाद पीपलू तहसील कार्यालय भवन जर्जर अवस्था में होने से काम प्रभावित हो रहा है। भूमि अभिलेख निरीक्षक कक्ष की छत से प्लास्टर गिरने से कर्मचारियों में भय का माहौल है। पंजीयन कक्ष टीआरए एलआर शाखा कोर्ट रूम की छतों से पानी टपक रहा है। वहीं भवन गीला होने से वहां करंट भी प्रभावित होने लगा है। जैसलमेर जिले में मंगलवार को हल्की बौछार के साथ बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ अंधड़ देखने को मिला। मौसम विभाग ने गुरुवार को जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। साइबर ठगों से लोगों को राहत दिलाने के बाद अब धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी इंजीनियरिंग बेटियों की सुरक्षा पर लगा दी है। उन्होंने महिला और बेटियों की सुरक्षा को लेकर महिला कमांडो